स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.6 बनाएंगे। डेसिमल्स के ऊपर में होगा, पूरा का पूरा क्लास जो है वो डेसिमल्स के ऊपर होगा। 6.6, 6.7, 6.8, तो ये तीन चीज़ है, तीनों जो है डेसिमल्स के ऊपर में होगा। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने फ्रैक्शंस के ऊपर में 5 पार्ट जो है वो बनाया है, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी जो है हम डेसिमल्स के ऊपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो डेसिमल्स का बारे में अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि डेसिमल्स क्या होता है, तो डेसिमल्स जो है ये आपका डिस्टिंग्विश करता है होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर को। जैसे कि अगर 7.7 अगर हमने लिखा है तो ये जो 7 है ये होल नंबर में काउंट होगा, और ये जो पॉइंट के बाद जो 7 है ये फ्रैक्शन में काउंट होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो 7/10 होगा और इसका वैल्यू जो है ये 7 होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं डेसिमल समझ गए। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर्स दिए हुए, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब ये डेसिमल के बाद वाला जो है वो TH नंबर में आता है, और उससे पहले वाला जैसे वंस है, टेंस है, और इसके बाद वाला जो आएगा वो टेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हंड्रेड्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है डेसिमल के बाद वाला पॉइंट काउंट होता है। जैसे यहाँ पे 25.7 है, तो 25, सो डैट मीन्स यहाँ पे क्या है 2 × 10 प्लस 5 × 1 प्लस 7/10, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये है 401, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 100 प्लस, अब ये जीरो के लिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर 1 है तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, तो ये 1 × 1 रहेगा, प्लस 9/10 हो जाएगा, प्लस 5/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्व जो है वो करते हैं। ठीक है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे ये है तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो 8 × 1 होगा, 8 हो गया। उसके बाद इस जीरो के लिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे 6/100 जब लिखेंगे तो इसका हो गया, और 3 ये हो जाएगा 1000। इस जीरो के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं भी लिखेंगे तो इसका वैल्यू, हाँ लेकिन इसका वैल्यू जो है 1/10 का होता है, तो 0 × 1/10 तो जीरो ही आएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको अगर छोड़ के हम इसको लिख रहे हैं, तो इसको जो लिखेंगे तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो हमें लिखना होगा। जैसे और भी दिए हैं उसमें देख लेते हैं। जैसे ये 73, डैट मीन्स 7 × 10 प्लस 3 × 1 प्लस 8/10 प्लस ये हो जाएगा 2/100, और ये हो जाएगा 9/1000। तो ये प्लेस वैल्यू का तरह, जैसे ये 502 पॉइंट है तो 500 है तो 5 × 100 प्लस, अब जीरो है तो जीरो के लिए हम नहीं लिखेंगे, 2 × 1 प्लस 6/10, और ये हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको हम लिख सकते हैं। आगे आते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। प्लेस वैल्यू लिखना है, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे थे, तो वहाँ भी हम प्लेस वैल्यू ही, सभी नंबर का प्लेस वैल्यू ही लिख रहे थे। एक प्लेस वैल्यू होता है और एक होता है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू तो एग्जैक्टली द नंबर ही होता है, एग्जैक्टली द नंबर होता है। अगर मान लीजिए अगर ये जो 532.947 दिया, अगर 7 का फेस वैल्यू अगर लिखना, तो यहाँ पे 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अदर कोई 7 भी नहीं है, और ये 7 का फेस वैल्यू 7 ही, लेकिन प्लेस वैल्यू इसका, तो इसका हो जाएगा 7 जैसे इसका हो जाएगा 7 पॉइंट का 1, उसके बाद कितना है 1 2 3, तो 7/1000 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। अब जैसे ये है तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 6 इसके लिए 10 और इसके लिए 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 × 10 प्लेस वैल्यू, मतलब 30 हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 है तो ये 9/10 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू, इसका हो जाएगा 5 × 100 मतलब 500 हो जाएगा, और तो यहाँ पे नहीं। तो इस तरह से जो है हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स फॉर्म 3 ग्रुप्स ऑफ लाइक डेसिमल्स। तो यहाँ पे हमें जो है ग्रुप्स बनाना है लाइक डेसिमल्स का। तो लाइक डेसिमल्स क्या होता है? लाइक डेसिमल्स का मतलब हो गया कि डेसिमल पॉइंट के बाद एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो वो लाइक डेसिमल्स में काउंट होगा। जैसे ये पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना है? पॉइंट के बाद एक है, तो पॉइंट के बाद एक वाला कौन सा है? तो पॉइंट के बाद एक वाला ये है, मतलब 74.9। और कोई है पॉइंट के बाद एक, तो ये है 823.4। तो और कोई है ये 140.7। तो ये सारे जो है लाइक डेसिमल्स है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद में सभी जगह सेम नंबर ऑफ डिजिट है। अब दूसरा ग्रुप देखते हैं, ये है 28.56, 2 डिजिट। तो दो डिजिट में है 356.02, 2 डिजिट में है 309.78, और कोई तो नहीं है, ठीक है। अब 3 डिजिट में आते हैं, तो 3 डिजिट में क्या है? 30.006। उसके बाद में 3 डिजिट में है 18.105। उसके बाद 3 डिजिट में है 563.248, और तो नहीं है। तो 3 ग्रुप्स फॉर्म 3 ग्रुप्स ऑफ लाइक डेसिमल। तो ये 3 ग्रुप्स हो गया। बाकी जो ये डेसिमल के बाद 4 है, ये अलग है, ये तो होल नंबर है पूरा, तो ये अलग है, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग जो है वो कर देंगे लाइक डेसिमल्स का। अब आता है अगला क्वेश्चन नंबर 4 में, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स। डेसिमल को कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन में क्या है? कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? तो हम सिंबल जो है वो हम यूज़ करेंगे बिगर और स्मॉल का। तो ये 98.235 है और ये 105.27। तो यहाँ पे तो होल नंबर से ही हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो ये बड़ा है, तो इधर में हम देंगे, जिधर मुख खुला होगा वो बड़ा होगा। अब 216 और ये 21 है, तो कौन सा बड़ा है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ अब जैसे यहाँ आया, अब ये देखिए डेसिमल से पहले 756 है, यहाँ भी 756 है, लेकिन इसके बाद 0.2349 है और ये 0.2439 है। तो कौन सा बड़ा हुआ? तो ये 0.2439 जो है, ये साइड जो है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये छोटा हो जाएगा। 23 है, ये 24 है, तो इससे ये ज़्यादा है, ठीक है, बिगर है ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें देखना होता है। डेसिमल के पहले वाला वैल्यू हो गया इक्वल है, तो उसके बाद वाला वैल्यू को फिर कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके जो है क्या सही है क्या गलत है वो पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या है? अब जैसे यहाँ पे देखिए ये 53.01 है और ये 53.001 है। अगर हम लाइक डेसिमल्स में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो ये इस तरह का हो जाएगा, और ये वाला तो इस तरह का है ही। डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 3, तो 53.010 है। तो 010 मतलब इधर अगर देखेंगे तो ये करीब करीब 10 वाला वैल्यू में है, और ये 001 वाला वैल्यू में है। तो कौन सा बड़ा है? तो ये 360.88 है और ये 360.889 है। तो इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, 360.88 कुछ नहीं है तो 0, और ये हो गया 360.889। तो 360 आगे डेसिमल में ये है 880 और ये है 889। कौन सा बड़ा होगा? तो 889 में, तो इधर में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में जो है हमें अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर से बिगर, स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे छोटा वाला नंबर जो है वो पहले आएगा असेंडिंग में। तो ये 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, यहाँ तो डेसिमल के आगे वाला वैल्यू ही हमें बता दे रहा है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हमें कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है 2.378, ठीक है। तो उससे बड़ा कौन सा है? तो उससे बड़ा है 2 के बाद क्या है? तो यहाँ 4.05। उससे बड़ा है 39.21। उससे बड़ा है 125.89। तो इस तरह से जो है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें देखते हैं, ये 94 नहीं, सबका डेसिमल से पहले 94 ही, तो इसके बाद वाला वैल्यू को जो है हमें मैच करना होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी
यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 90 यहाँ पे भी सबसे छोटा कौन है, तो 94 तो सभी। अब इसको हम ऐसे करते हैं, सबको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 94.06, 94.854 और 94.5। तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 है, तो 3 सभी में 3 कर देते हैं। अब देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो आगे तो 94 है, तो ये तो सभी कॉमन है। अब पॉइंट के बाद वाला वैल्यू देखेंगे, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा वैल्यू है 94.06। उससे बड़ा कौन सा है, तो 6 ये है 94.130 कर सकते हैं। तो आप जो वहाँ पे है वो वैल्यू लिख सकते हैं। उससे बड़ा कौन है, तो 130 से ये 500 वाला, तो 94.5। उससे बड़ा कौन है, तो 94.854। तो इस तरह से जो है अरेंज करना होगा, ठीक है। मतलब लाइक डेसिमल्स हो जाने से, डेसिमल के आगे वाला वैल्यू अगर सेम है तो लाइक डेसिमल्स होगा, तो हम देख सकते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होता है। और कन्वर्ट करने के लिए क्या है, पीछे में कुछ नहीं है तो 0 लगा देना है, डेसिमल के बाद में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होना है। अब इसमें क्या है, इसमें है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो बिगर से स्मॉलर। यहाँ पे सब, यहाँ पे डेसिमल के पहले का सबका वैल्यू अलग अलग है, तो ये तो इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें डेसिमल का पहले वाला वैल्यू देखेंगे, डेसिमल का बाद वाला वैल्यू का हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आगे का ही वैल्यू जाता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो 201.56। उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा है 34.90। उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा है 17.492। और उससे छोटा क्या है, तो 5.08। तो इस तरह से ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, तो 88.1 है, ये 8.801 है, और ये 888.01 है, और ये 88.001 है। तो डेसिमल के बाद 3 है, तो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, लाइक डेसिमल कन्वर्ट हो गया। वैसे तो नहीं भी करने से होता है, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो अलग अलग दिया हुआ। फिर भी यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, तो सबसे बड़ा वैल्यू पॉइंट के बाद 801 जो है ये, लेकिन ये 8 है, तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे क्या है, 888.01, ठीक है। उससे छोटा क्या है, तो उससे छोटा है 88 वाला, तो 88 में 2 नंबर है, ये 001 है और ये 100, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, तो 88.100 वाला बड़ा होगा। उससे बड़ा, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा हो जाएगा 88.001, और उससे छोटा है 8.801। तो इस तरह से जो है हमें डेसिमल्स का सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग जो है फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 6.7। ये क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।